हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में एक यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आता है, उसको पढ़ेंगे। तो वही यूनिट डिजिट क्या होता है पहले उसको समझते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, जो उसको लास्ट डिजिट भी बोलते हैं। पहले कंसेप्ट को थोड़ा बताते हैं क्या है। देखो, जैसे मान लो 13 के पावर में 14 है या 213 के पावर में 14 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लास्ट का नंबर लिया जाता है, ये सिर्फ लास्ट का नंबर लिया जाता है। ये सारा खेल लास्ट के नंबर्स का है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कैसा भी क्वेश्चन हो, तो हमें एक बात का ख्याल रखना होता है। क्या? एक छोटा टेक्निक बताऊंगा। देखो, दुनिया में 0 से लेके 9 नंबर्स तक सारी दुनिया घूमती है। इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। पहला 2 3 7 8 9, और दूसरा क्या है 0 1 5 6। हर एक का कारण बताऊंगा, क्यों, कहाँ, कैसे। इसकी साइक्लिसिटी को हमने नाम रखा 4, और इसका नाम रखा 1 या आउट ऑफ द गेम। अब आप पूछो सर ये क्या है, आउट ऑफ द गेम क्या है, ये क्या है, तो इसके बारे में बताते। देखो, जैसे आपको बोला गया 13 के पावर में 14 है, लास्ट नंबर बताइए। तो हमारे पास 1 को काट लेंगे, सिर्फ 3 पे फोकस करेंगे। तो आप देखेंगे 2 3 सबके लिए क्या है, 4 से भाग देना है। सबके लिए एक ही है, 4 से भाग देना। 4 से 24 को भाग देना, 14 को। 4 से मैंने 14 को भाग दिया, ये आएगा आपका रिमाइंडर आएगा 2। जो कुछ भी रिमाइंडर 2 1 0 कुछ भी आएगा, उसको कहाँ रखेंगे, 3 के पावर में। इसका आंसर आएगा 9। तो 13 के पावर में 14 का लास्ट नंबर क्या है, ये हमेशा ख्याल रखना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। 28 के पावर में 15 है, तो लास्ट नंबर क्या आएगा। आप 4 से ही भाग देंगे, फिक्स से 4 से भाग देंगे। 4 3 12 कितना आया, 3। ये 3 को कहाँ रखेंगे, 8 के पावर में। 512 होता है, लास्ट का नंबर क्या हो गया, ये माइंड में हमेशा रखिएगा, ये होता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको और करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब सवाल ये है कि ऐसा हमने क्यों किया। 2 3 4 5, ये जो लॉजिक बता रहा हूँ क्यों है, कोई लॉजिक तो होगा। ऐसे हवा में थोड़ी कोई बता सकता है किसी चीज को, कोई लॉजिक तो होगा, कोई रीजन तो होगा प्रॉपर। तो देखो रीजन क्या था। जैसे मान लो 2 लेते हैं, 2 के बाद में 1 2 हुआ, 2 का स्क्वायर क्या है यहाँ 4, 2 का क्यूब है 8, 2 के बाद में 4 आता है 16, 2 के बाद में 5 आता है 32। ये हम साइक्लिसिटी बताया। साइक्लिसिटी मतलब होता है अपने आप को रिपीट करना, तो एक साइकिल, एक चक्र। तो यहाँ पे भी एक चक्र है। लास्ट नंबर देखा जाता है, लास्ट नंबर क्या है 2। फिर देखेंगे दोबारा 2 कब आएगा, 1 छोड़ दो, 1 2 3 4, हर चौथे में ही अपने आप को 2 प्रोवाइड करेगा। फिर आप 2 के बाद में 1 4 जोड़ने पे 5 आ रहा है, 5 में 4 जोड़ने पे 9 आएगा। ये इसका लास्ट नंबर भी हमारे पास 2 आना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं। ये क्या आएगा 6, ये कितना आएगा हमारे पास 64, 7 में आएगा कितना आप बताओ भाई, 7 में आएगा 128, और 8 में कितना आएगा 256, ये आएगा 512। तो हर चौथे में रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको लेंगे। तो 2 3 7 8 का कुछ भी होगा, हम कैलकुलेटिव क्या मानेंगे, 4 का मतलब 4 से डिवाइड होगा। अब सवाल ये है कि 0 1 5 6 का आपने आउट ऑफ द गेम या 1 क्यों माना। तो इनमें से कोई भी नंबर पूछ करो, जैसे मान लो आपने 15 लिया, पावर में तुम कुछ भी लो, कुछ भी लो, तो लास्ट में 5 ही आएगा। तुमने 10 लिया, पावर में तुम कुछ भी लो, लास्ट में 0 ही आएगा। तुमने मान लो हमारे पास लास्ट में 6 लिया, पावर में तुम 12 लेते हो, कुछ भी लो 6 ही आएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो 5 जो है, 5 के बाद में 1 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, हर एक में 1 का गैप होता है, इसलिए मैंने 1 बताया था। अब आउट ऑफ द गेम क्यों, आउट ऑफ द गेम इसलिए क्योंकि डिवाइड बाई का चक्कर नहीं होता, जो क्वेश्चन होगा वही आंसर है। एग्जाम्पल दिखा तो आप, किसी ने पूछ लिया कि सर 36 के पावर में 11 और 25 के पावर में 17, इसका लास्ट नंबर क्या है। तो आप सिंपल सी बात होगी, 6 है तो 6 ही आएगा, और 5 है तो 5, तो 30 होगा, लास्ट नंबर 30 आएगा। तो इस गेम को हम लोग उस पर नहीं ले सकते। अब आगे बात करते हैं। अब आगे में क्या है, देखो 2 चीजें हैं। एक, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो, और दूसरा
हमारे पास रिमाइंडर 0 इवन या ऑड में क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लो। अगर मेरे पास ऑड नंबर्स है, पावर में रिमाइंडर 0 है, तो 1 3 5 7, 5 पे काम नहीं करेगा, 7 और 9, इसका आंसर 1 होगा। जैसे उदाहरण देखो, 13 के पावर में 12 है, तो 4 से भाग दोगे, किसको भाग दोगे, 12 को, तो कितना आएगा हमारे पास 0। 3 के पावर में 0 क्या होता है, ये चीज जो है ना इवन पे तो काम कर गया, ऑड पे तो काम कर गया, इवन पे नहीं करता। ये भी बोलने वाली बात, सर 5 क्यों नहीं लिया, इसका जवाब भी देखो। 5 के पावर में तुम कुछ भी रखो, 12 रखो, 11 रखो, कुछ भी रखो, 5 ही देगा, वो आपका 1 नहीं दे सकता, इसलिए 5 को नहीं दे सकते। हमने ऑड में भी क्या लिया, 1 3 7 9 क्या है हमारे पास 1। प्रैक्टिकली भी देखते हैं कैलकुलेटर कैसा होता है कि नहीं। 13 के पावर में 12 मतलब 3 के पावर में आप 12 लेना चाहते हो, इसको आप कैसे मर्जी ब्रेक कर लो, 4 4 और 4, देखो 12 आएगा, या 3 दिन के हिसाब से कर लो, 6 6 के हिसाब से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फाइनल सेम आता है। ये आएगा 1, यह भी आएगा 1, ये आएगा 1, ये आपका 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। इसका मतलब ये जो हमने 0 वाला कॉन्सेप्ट किया था वो अपने आप में सही है। तो ऑड में अगर रिमाइंडर 0 आता है, 5 को छोड़कर रिमाइंडर 0 आता है तो 1 आएगा। जैसे हम लोग एक बात जानते हैं, a के पावर में 0 1 होता है, बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 रखा जा रहा है, पावर में 0 नहीं, रिमाइंडर 0 रख रहे हैं। दैट मीन्स टू से कि जो आप रिमाइंडर 0 रख रहे हो, जो रिमाइंडर 0 रख रहे हो, वो आपका किसी सोल्यूशन से आया है। तो हम सिर्फ 1 3 7 9 पे ही बात करेंगे कि आंसर 1 आएगा, 5 पे नहीं है, 5 पे 5 ही आता है। अब आते हैं इवन वाली वैल्यू पे, वो भी देखते हुए चलो। इवन में क्या है, जैसे मान लो आपने लिखा 12 के पावर में, मान लो किसी ने 16 लिख दिया, किससे भाग दोगे, 4 से भाग दोगे, तो 4 ये क्या आएगा, देखो 2 के पावर में 0 क्या आता है, मेरे पास 1 आता है। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है बताओ। इवन नंबर के पावर में कुछ भी हो, उसका लास्ट नंबर ऑड नहीं हो सकता, मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया। तो हम क्या लेंगे, 2 के बारे में 0 तो आया, लेकिन लेंगे क्या, 6 लेंगे, इसको हम लेंगे क्या, 6 लेंगे। ये माइंड में हमेशा रखते हुए चलना, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू तो हमारे पास होगी, अब क्या करना है हमारे पास, अब क्यों होता है ये भी देखते हुए चलेंगे, क्यों होता है ये भी हमारे पास कैसे देखते हुए चलेंगे। देखो जैसे मान लो हमारे पास 12 के पावर में 16 है, ये काट दो, तो आप क्या लिखोगे, 2 के पावर में 4 4 4 और 4, तो हमारे पास ये आएगा 16 का 6 6 6 और 6, तो फाइनली क्या आएगा, 6 ही आएगा। इस तरह ये इवन जो होता है, इसके पावर में जो इवन में कौन आएगा, 2 4 6 8 सब आएंगे, तो लास्ट में क्या आता है, 6। और ऑड मतलब क्या होता है, 1। ये बात हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। ये जो रूल पढ़ा रहा हूँ, ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब पे काम करेगा। उदाहरण देखिए, 23 के पावर में 11 प्लस 15 के पावर में 17, 19 के पावर में 13, आंसर बताइए। तो 23 है, मतलब 3 है, 4 से भाग देंगे 11 को, 4 दूनी 8, 3 रिमाइंडर आएगा, तो आप सिर्फ 3 लोगे, यहाँ से 5, यहाँ से 9, बाकी नहीं लोगे, लास्ट नंबर से मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या आया, 3 आया, 5 का तो 5 ही रहेगा, 4 से भाग देने पे 1 बचेगा, 27 का 7, सिर्फ लास्ट नंबर से मतलब रखना है। इसका आएगा 5, इसका आएगा 9, 7 5 12, 12 और 9 कितना हो गया, 7 5 12, 12 9 कितना हो गया, बोलो भाई, 12 और 9 हो गया आपका 21, तो लास्ट नंबर क्या बोलोगे, 1। इसका जवाब क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, एक ही इंटू होता तो इंटू कर लेते, लास्ट में माइनस होता तो माइनस कर लेते। ठीक है, थैंक यू।